अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर नंबर 1 है और 1.2 एक्सरसाइज है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट लेंगे। उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपने एज इट इज तरीके से डेफिनेशन बता देनी है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a number of the form x plus iota y. X plus iota y is called complex number. ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपने इस तरीके से कर दी। अब देखिए यहाँ पे x और y क्या है। x और y या याद रखिएगा ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। तो आपने कहना है xy बिलोंग्स टू रियल नंबर while iota is your कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो ये जो अयोटा है इसकी वजह से हम लोगों ने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस टाइप के नंबर को नाम दिया गया था। तो देखिए नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक है अयोटा फॉर्म में लिखना लाइक दिस a प्लस अयोटा बी या बी अयोटा करके, और एक होता है a कोमा बी। इसे कहा जाता है ऑर्डर पेयर फॉर्म और इसे कहा जाता है अयोटा फॉर्म। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई आप लोगों को। तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आपके रियल नंबर से, अयोटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और साथ में की बात है आपने याद रखनी है कि अयोटा की वैल्यू जो है ना वो मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग अंडर रूट -1 है। अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू है? ये अयोटा की। और जब दोनों तरफ हम लोग स्केयर अप्लाई करते हैं तो ये आएगा अयोटा स्केयर दैट इज -1। ज़ाहिर है स्केयर रूट जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा ना 2 से। इसकी पावर आप लोगों को पता है कि क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये अयोटा स्केयर आपके पास आएगा -1। चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो पार्ट 1 है वो है जी अयोटा की पावर 9। अयोटा की पावर 9 को आपने रिजॉल्व करना है। तो अब देखें गाइस आपके पास वैल्यूज किन किन की हैं। वैल्यूज आपके पास है अयोटा की जो कि अंडर रूट फॉर्म में है और अयोटा स्केयर की है। और एक और चीज जो आपने याद रखनी है कि किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर तब हम कहते हैं जब नेगेटिव इंटीजर के ऊपर अंडर रूट आएगा। नेगेटिव इंटीजर के ऊपर जब स्केयर रूट आएगा तो तब हम उसे क्या कहेंगे कि दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे अयोटा की पावर 9 है तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे तो चूंकि हमने स्केयर लिया ना इसलिए ये -1 आ गया तो अंडर रूट खत्म कर दिया, वरना ये रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अयोटा चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। अयोटा की पावर 9 है यहाँ पे। तो अयोटा की पावर 9 को सॉल्व करने का प्रोसीजर है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अयोटा की पावर 8 इंटू अयोटा। वो क्यों किया है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो अयोटा स्केयर की वैल्यू है वो है -1। हम अगर इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि एक हमारा जो पार्ट है वो 2 का मल्टीपल बन जाए, उसकी जो एक्सपोनेंट है ना उसकी जो पावर है वो 2 का मल्टीपल बन जाए। तो 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हम लोगों ने अयोटा की पावर 8 इंटू अयोटा किया। अयोटा की पावर 8 इसको लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर इंटू 4। अच्छा 4 इंटू स्क्वायर नहीं आपने लिखना क्योंकि आपके पास वैल्यू अयोटा स्क्वायर की है, अयोटा की पावर 4 की नहीं है। इंटू अयोटा आपने एज इट इज लिखा। तो साथ में देखिए अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये आपने कहना है कि सिंस अयोटा स्क्वायर इज -1 सो अयोटा स्क्वायर वी कैन पुट अयोटा स्क्वायर -1 इन प्लेस ऑफ अयोटा स्क्वायर। ये -1 की पावर 4 इंटू अयोटा आएगा। हम -1 की पावर 4 है, नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर इवन नंबर होगा तो आप लोगों को याद होगा कि ये नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज़ाहिर है माइनस को जब इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, और जब ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये इवन और ओड का आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल हैं और ओड नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 बट दीज आर डिविजिबल बाय 3। तो ये आएगा -1 की पावर 4 दैट इज 1 इनटू अयोटा। ये आपका आएगा अयोटा। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ना ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट आपका अयोटा 14 है तो 14 को आप लोग इजीली कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर इनटू 7 करके। तो आगे ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने सॉल्व करना है। आगे है जी इसका थर्ड पार्ट। अब ये देखिए थर्ड पार्ट में बच्चों को थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम आता होता है। माइनस अयोटा की पावर 19 है, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि अयोटा के साथ माइनस है तो हमने क्या करना है, हमें चूंकि वैल्यू इधर दी गई है ये अयोटा स्क्वायर की, तो हमने इधर करना है -1 इंटू अयोटा और इस सारे की पावर आपने 19 कर देनी है। ठीक है।
और -1 की पावर भी 19 अलहदा से कर ली इधर, यानी हमने पावर रूल अप्लाई किया है, आयोटा की पावर 19 हमने अलहदा कर ली। अब -1 की पावर 19 आप लोगों को पता है कि ओड नंबर पावर होगी तो माइनस साइन साथ ही रहेगा, इवन पावर होगी जैसे कि इवन पावर थी तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये आपका आएगा -1 इंटू एयोटा की पावर 19 है तो इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया, 18 इंटू एयोटा विच इज -1 इंटू एयोटा 18 को लिखा जा सकता है एयोटा स्क्वायर होल पावर 9, ये 2 है, होल पावर 9 इंटू एयोटा। तो अब देखिए -1 इंटू ये क्या है जी, एयोटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, होल पावर 9 है इंटू एयोटा, ये -1 को हमने एज इट इज लिखा, -1 की पावर 9 है यानी ओड नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो अगेन यानी माइनस साइन साथ ही रहने देंगे तो ये आएगा -1 इंटू एयोटा। अच्छा जी, माइनस इंटू माइनस ये प्लस और 1 इंटू एयोटा ये आपका आएगा एयोटा। अब इसका जो पार्ट 4 है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है -1 की पावर -21/2। देखिए मैंने चारों पार्ट्स का आपको ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर दे दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ना हम लोग बाकी के पार्ट्स जो हैं वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए -1 लिखा हुआ है तो हमने चूंकि इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है और दूसरा अयोटा फॉर्म में लाना है। सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि ये अयोटा के अंदर कन्वर्ट रहे, यानी इसके अंदर अयोटा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी करता तो डोंट वरी, कोई मसले वाली बात नहीं है। -1 की पावर ये है, -1 को हमने लिखा अयोटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होल पावर -21/2 अयोटा स्क्वायर। अब ये 2 को 2 के साथ कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से कैंसिलेशन हो सकती है। अयोटा की पावर -21 पावर चूंकि नेगेटिव इंटीजर है इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, इसे डिनोमिनेटर में ही ले जाओ। तो ये 12 मैंने लिख दिया, ये 21 आएगा। अच्छा 21, अब देखिए आपने ये बात याद रखनी है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा एग्जिस्ट करेगा डिनोमिनेटर में, तो आपने क्या करना है, उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने का प्रोसीजर ये होता है कि उसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसे किया जा सकता है जी अयोटा 20 इंटू अयोटा 1, ठीक है। अयोटा 20 ये आप लोग जानते ही हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू 10 और ये अयोटा 1 एज इट इज ये आएगा, ठीक है। उसके बाद अयोटा स्क्वायर की पावर 10 है तो ये आपका बनेगा -1 की पावर 10 इंटू अयोटा। देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं कि 9th क्लास का वो जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये इससे रिलेटेड है। जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट कर देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर वो सॉल्व किए हुए तो आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। -1 की पावर 10 इंटू अयोटा, इससे किया जा सकता है जी ये आपका आएगा 1 इंटू अयोटा, दैट इज 1/अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, मैंने आपको कहा जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आए तो आपने क्या करना है, उस नंबर को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया -अयोटा ओवर -अयोटा करके इसे डिवाइड कर दिया। अब आपको कॉन्जुगेट का नहीं पता होगा, चले कॉन्जुगेट देख लेते हैं साइड में। मिसाल के तौर पे आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा x माइनस अयोटा y। हमने किया गया है जस्ट ये जो सेकंड वाला पार्ट है जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसका साइन चेंज कर दिया। ये आपने बात याद रखनी है कि x को हम रियल पार्ट और y को इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं, और जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है तो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन हमने चेंज नहीं करना। तो हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। तो ये आपका आएगा जी माइनस अयोटा ओवर माइनस एज इट इज आएगा, और ये बनेगा अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा ओवर माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर दैट इज -1 माइनस अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस अयोटा ओवर 1 दैट इज माइनस अयोटा। तो गाइस ये आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका पार्ट 4 का ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने इस तरीके से क्या करना है कि बाकी जो एग्जांपल्स हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं।